नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण के द्वितीय रुद्र संहिता के 6 से लेकर 10 तक के अध्याय देखेंगे। हमारा छठवां जो अध्याय है उसमें नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद है। नारद जी ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछते हैं कि शिव तत्व क्या है, शिव आखिर कौन है। तो ब्रह्मा जी नारद जी को ये उत्तर देते हैं कि तुमने ये बड़ा कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, ग्रह, तारे, नक्षत्र, हवा, पानी, प्रकृति, पेड़, कुछ भी नहीं था, तब वहाँ पे सिर्फ एक ही शक्ति विराजमान थी, जो है हमारे महादेव शिव जी। फिर शिव जी ने अपने शरीर से एक शक्ति उत्पन्न की। वो शक्ति आगे चलकर उमा कहलाई, शक्ति कहलाई, और यही आगे चल के त्रिदेवों की माता कहलाई। भगवान शिव जी, जिनके कोई भी ईश्वर नहीं है, जो अपने ललाट पे चंद्रमा धारण किए हुए, अपने अंग पे भस्म लगाए हुए, अपने जटाओं में गंगा को धारण किए हुए, उनके मन में एक बार विचार आया कि मुझे शिव नामक नगरी का निर्माण करना चाहिए। और फिर वो उमा शक्ति को अपने साथ लिए हुए एक नगरी का निर्माण करते हैं। फिर वहाँ पे उस नगरी का निर्माण होने के बाद वहाँ पे वो उस नगरी को नाम देते हैं काशी, जो कि आज हमारे तीर्थ क्षेत्रों में से एक है। और ऐसा माना जाता है कि काशी नगरी में भगवान शिव और पार्वती हमेशा रहते हैं। वो कभी भी काशी नगरी नहीं छोड़ते हैं। भले ही प्रलयकार हो, कुछ भी हो, कोई नैसर्गिक आपत्ति हो, कुछ भी घटना घटित होती रही हो, पर उस नगरी को भगवान शिव जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो उसी नगरी की यह घटना है जब महादेव शिव जी उमा शक्ति के साथ उस नगरी में, काशी में रहते हैं। तो उनके मन में ये विचार आता है कि मुझे हमेशा यहाँ पे स्थित रहना है, तो मुझे अपने कार्य का भार किसी और पे सौंपना होगा। तो वहाँ पे वो एक सुंदर ऐसे पुरुष की, सत्वगुणी, तेजस्वी ऐसे पुरुष के निर्माण करते हैं। और निर्माण करने के बाद जब वो पुरुष उनके सामने प्रकट होता है, तो वो उनसे पूछता है कि मुझे निर्माण करने वाले को मेरा नमस्कार है, कृपया मेरा कार्य क्या है, मेरा कर्म क्या है, वो आप मुझे बताइए। तो भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए उस पुरुष को कहते हैं कि आपकी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, आपका सृजन मेरे द्वारा हुआ है, आपको इस सृष्टि का पालनकर्ता बनना होगा, आपका नाम विष्णु है। आगे चल के आप जो कार्य करेंगे, जो कर्म करेंगे, उससे आपको बहुत सारे नाम प्राप्त होंगे। अभी आपको तपस्या करनी होगी। तो विष्णु जी उन्हें नमस्कार करके अपनी तपस्या आरंभ कर देते हैं। फिर विष्णु जी की ये तपस्या 12,000 वर्षों तक चलती है, पर फिर भी उन्हें भगवान शिव जी का दर्शन नहीं होता है, या ईश्वर परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। तो वो चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि मेरी तपस्या सही मार्ग पे तो जा रही है या नहीं जा रही है। तो तब एक आकाशवाणी होती है जो कि शिव जी द्वारा की जाती है। वो विष्णु जी से कहते हैं कि आप निर्मल होकर अपनी तपस्या करिए, आपको अंततः इसका फल ज़रूर मिलेगा। भगवान विष्णु जी ये वाणी सुनकर वापस तपस्या में लीन हो जाते हैं। जब लीन हो जाते हैं तो भगवान विष्णु जी के शरीर से, जो विष्णु भगवान शिव जी द्वारा उत्पन्न हुए हैं, उनके शरीर से पानी की जल धाराएं बहुत बहने लगती है। और अपनी साधना, अपनी तपस्या करते करते भगवान विष्णु जी उसी जल धाराओं पे शयन कर लेते हैं, यानी कि उसी जल धाराओं पे भगवान विष्णु जी सो जाते हैं। फिर वहाँ पे जब भगवान विष्णु जी वहाँ पे उस पानी पे, उस जल धाराओं पे सो जाते हैं, तो वहीं से उत्पन्न होता है इंसान का शरीर, उनके ज्ञानेंद्रिय, उनकी आँखें, वाणी, सुनना, बोलना, ये जो मनुष्य के शरीर के जो एक अंग है, एक घटक है, उनकी निर्मित वहाँ से प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। फिर विष्णु जी के शरीर से जो जल धाराएं बह रही थी, कहते हैं कि उस जल धाराओं को स्पर्श करने से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। फिर जब विष्णु जी उन जल धाराओं पर शयन करते हैं, तब वहाँ से सारे गुणों की उत्पत्ति होना चालू हो जाता है। अहंकार, द्वेष, लोभ,
प्रेम, माया, मोह, ऐसा रुद्र संहिता के महाशिवपुराण के 6वें अध्याय में वर्णन है। अभी हम सुनेंगे 7वां अध्याय, कमल से ब्रह्मा जी का निर्माण। फिर जब आगे विष्णु जी उसी जलधारों पर जब शयन कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो उनके नाभि में से एक कमल प्रकट होता है और उस कमल में उसी कमल में ब्रह्मा जी, उसी कमल से जो जो विष्णु जी के नाभि में से जो कमल उत्पन्न होता है, उसी से ब्रह्मा जी का निर्माण होता है। ये कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी नारद जी को ये बताते हैं कि जब मैं उस कमल से निर्माण हुआ तो मैं अपने नाभि उस कमल के नाभि के नीचे जाने लगा कि मेरे मन में ये प्रश्न आए कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्ता कौन है, मेरा निर्माण कैसा हुआ। तो मैं उस कमल के निचले हिस्से में नीचे 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 जाता रहा और मेरा ये सफ़र 100 वर्ष तक चला। जब मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो मैं वापस से ऊपर की ओर चलने लगा। फिर ऊपर की ओर चलने के बाद मुझे एक कमल की कली दिखी और वहाँ पर मुझे एक ऐसी वाणी सुनाई दी कि तुम तपश्चर्या करो, तप करो। तब मैंने वहाँ पे अपने तपश्चर्या शुरू की, साधना आरंभ की। फिर जब मेरी आराधना चलने लगी, मेरी साधना होने लगी, तपश्चर्या में मैं लीन हो गया, तब एक दिन भगवान विष्णु जी मेरे सामने प्रकट हो गए। पर मैं ब्रह्मा विष्णु के माया से मोहित हो चुका था। मैं अपने पिता को पहचान ही नहीं पाया। मैं पहचान ही नहीं पाया कि मेरा जन्म विष्णु के नाभि से ही हुआ है। पर मैं विष्णु जी को यह कहने लगा कि तुम कौन हो। तो विष्णु जी ने बड़े मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी को ये उत्तर दिया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारी उत्पत्ति मेरी वजह से हुई है और तुमने इतने सालों तक मेरी तपश्चर्या की है, तो तुम्हारी मनोकामना सिद्धि के लिए, तुम्हें वरदान देने के लिए मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। तो ब्रह्मा जी शिव जी के माया से मोहित हो गए थे। तो वो विष्णु जी से कहते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण तो मैंने किया है, आप मेरे पिता कैसे हो सकते हैं। तो उन दोनों में युद्ध होने लगा, क्योंकि दोनों में यह निर्णय ही नहीं लग रहा था कि कौन किसका पिता है। ब्रह्मा जी पूरी तरह शिव की माया में जा चुके थे। तो उन दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। फिर युद्ध आरंभ होने के बाद कई वर्षों तक युद्ध चला। फिर शंकर जी ने निर्णय लिया कि वो युद्ध रोकेंगे और फिर वो एक बड़े से लिंग के रूप में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में आके खड़े हो जाते हैं, लिंग रूप में। तभी वो युद्ध बंद हो जाता है। दोनों भी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और अपने अज्ञानता के लिए भगवान शिव जी से माफ़ी मांगते हैं। फिर दोनों भी भगवान शिव जी के भक्ति में लीन होकर 100 वर्ष तक उनकी पूजा करते हैं। ये हुआ हमारा द्वितीय रुद्र संहिता का 7वां अध्याय। अभी हम शुरू कर रहे हैं 8वां अध्याय। जैसे कि हमने अभी सुना कि जब भगवान शिव जी लिंग रूप में विष्णु जी और ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हो गए, तो और उन दोनों के जो अपनी अज्ञानता का पता चला, तो उन्होंने भगवान शिव जी की माफ़ी मांगी, उनकी पूजा की, उनकी भक्ति की, उनको बेलपत्र, जो तरह से भगवान शिव जी की पूजा होती है, दूध अर्पण करना, चंदन भस्म लगाया, रुद्राक्ष धारण किए हुए, उन्हें भगवान शिव जी की 100 वर्ष तक पूजा में अपना समय व्यतीत किया। फिर ब्रह्मा जी नारद जी को ये बताते हैं कि एक दिन अचानक से हमें सभी देवताओं को ओम 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 ऐसी ध्वनि सुनाई देती है। तो हम सब विचार करने लगते हैं कि ये आखिर है क्या। तब हमें ये पता चलता है कि ओम नामक ये जो ध्वनि है वो साक्षात भगवान शिव ही है। यह ध्वनि भगवान शिव जी के द्वारा ही निर्मित हुई है और ओम को भगवान शिव जी का ही एक स्वरूप माना जाता है। जैसे कि हमने विद्येश्वर संहिता के महाशिवपुराण में ये देखा है कि रुद्राक्ष, भस्म और शिव नाम साक्षात भगवान शिव ही है, ओम भी साक्षात भगवान शिव ही है। तो ओम जो ध्वनि है, अगर हम ओम ये ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान शिव को ही स्मरण करने का पुण्य मिलता है, क्योंकि यह ध्वनि साक्षात परब्रह्म शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। फिर शिव जी
वो ध्वनि जब उत्पन्न करते हैं तब विष्णु जी ये सोचते हैं कि आखिर है क्या। तो फिर तभी उसी समय एक ऋषि वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और वो विष्णु जी को और मुझे यानी कि ब्रह्मा को ये बताते हैं कि ये ध्वनि भगवान शिव जी के द्वारा निर्मित है और उन्होंने इसकी महिमा उन्हें बताई है कि ये साक्षात भगवान शिव ही है। और वहाँ से हमें वहाँ से ही वेदों की उत्पत्ति होना शुरू हो गया। फिर जब वेदों की उत्पत्ति हुई तो भगवान शिव जी ने स्वर्गलोक की उत्पत्ति की, उनके कपाल के नीचे से फिर पृथ्वी प्रकट हुई। ऐसे करके यजुर्वेद का निर्माण हुआ, एक एक करके पृथ्वी का सृजन चालू हो गया। फिर भगवान शिव जी ने अपने शब्दमय रूप में स्थापित होना आरंभ कर दिया। फिर भगवान शिव जी ने आगे शब्दों में स्थित होना आरंभ कर दिया, यानी कि उन्होंने बहुत सारे मंत्र का प्राकट्य किया। उसमें से 38 अक्षरों वाला मंत्र गायत्री कहलाया, यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र गायत्री मंत्र कहलाता है। ये गुरु मंत्र साक्षात भगवान शिव जी के द्वारा तैयार हुआ है। इसमें 38 शब्द है और यह बुद्धिदायक और धर्म का साधन है, धर्म का और अर्थ का साधन बताने वाला मंत्र है, उसे हम गायत्री कहते हैं। फिर वहाँ से प्राकट्य हुआ पंचाक्षरी मंत्र का, नमः शिवाय का। उससे आगे प्राकट्य हुआ षडाक्षरी मंत्र का, ओम नमः शिवाय, जिससे मारण आदि तंत्र होते हैं। फिर हमारे जो भगवान शिव जी है, जो कपूर के समान गौरवर्ण, अनेक भूषणों से भूषित, 10 भुजा, 5 मुख वाले, महावीर्य वाले भगवान शिव जी एक नया मंत्र उच्चारण करते हैं, उसे हम मृत्युंजय मंत्र कहते हैं, जो कि है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमी बबंदनाथ मृत्योर्मोक्षीय मामृतत्। इसी तरह से मंत्रों का उच्चारण होना शुरू हो गया, वेद बनने शुरू हो गए। और फिर भगवान शिव जी ने अपनी माया से सभी को प्रभावित कर ये सृष्टि के पालनकर्ता भी बने, संहारकर्ता भी बने और सृजनकर्ता भी बने। अभी हम आगे देखेंगे रुद्र संहिता का 9वां अध्याय, जिसमें शिवजी द्वारा ब्रह्मा विष्णु को उपदेश है। फिर ब्रह्मा जी नारद जी को ये कहते हैं, विष्णु जी ने फिर शिव जी की स्तुति की। उससे शिव जी प्रसन्न हो गए और महादेव जो उनके 5 मुख हैं, 3 नेत्र है, ललाट पर चंद्रमा है, अंग पर भस्म धारण किए हुए हैं, 10 भुजा वाले नीलकंठ, फिर त्रिपुंड लगाए हुए वो महेश्वर हमारे सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपने श्वास मार्ग द्वारा वेदों को विष्णु जी को समर्पित किया, यानी कि उन्होंने वेदों का ज्ञान जो शिव जी के श्वासों द्वारा निर्मित थे वो वेद उन्होंने भगवान विष्णु जी को समर्पित किए, उनको वो दे दिए, उनका ज्ञान उन्हें विष्णु जी को दे दिया। और फिर विष्णु जी ने महादेव से ये पूछा कि हे महादेव, आप मुझे कृपया ये भी बताइए कि आप किस तरह प्रसन्न होते हैं, आपको कौन सा पूजन ध्यान पसंद है जिसके कि आप मेरे वश में हो जाए। तब महादेव जी कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुमको अभी एक श्रेष्ठ बात बताता हूँ। वो ये है कि मेरे सारे पूजाओं में सर्वश्रेष्ठ पूजा मेरे शिवलिंग की पूजा कहलाती है। इसलिए अगर मेरे शिवलिंग की पूजा सभी दुखों का नाश करने वाली, प्राणी को सुख देने वाली, प्रथा चिंता से मुक्त करने वाली, समस्या से मुक्त करने वाली है, तथा पार्थिव लिंग का पूजन ही सर्वश्रेष्ठ पूजन है, ऐसा महादेव जी विष्णु जी को बताते हैं। फिर शिव जी कहते हैं कि मैं अगुण और सगुण भी हूँ,
क्योंकि मैं ही पृथ्वी का निर्माण करता हूँ और मेरे द्वारा बनाया गया ही रुद्र जो कि मेरा अंशावतार है वही इस पृथ्वी का संहार करता है। इसलिए मैं सगुण रूप में भी हूँ और अगुण रूप में भी होता हूँ। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि आप मेरे पार्थिव लिंग की पूजा करें और उसी की अटल भक्ति करें। फिर ब्रह्मा जी को ये महादेव वरदान देते हैं कि आपके द्वारा कही गई वाणी सदैव सत्य होगी। यानी कि आप अगर किसी को कोई वरदान देते हैं या कोई श्राप देते हैं तो वह सदा फलित होगा। आपके द्वारा दिया हुआ वरदान या आपकी वाणी सदैव सत्य होगी। और विष्णु जी को ये कहते हैं कि आपके शरीर से जो प्रकट होगा एक नया स्वरूप, एक नया शरीर, वो रुद्र कहलाएगा। और वो रुद्र आपके शरीर से यानी कि विष्णु के शरीर से जो शरीर प्रकट होगा वो रुद्र कहलाएगा। यानी कि उस रुद्र में वही शक्ति होगी जो भगवान शिव की शक्ति होगी, भगवान महादेव के शक्ति में। और विष्णु के शरीर द्वारा प्रकट हुए अवतार की जो शक्ति होगी वो भगवान शिव जी के समान ही होगी। उस शक्ति में कोई भी भेद नहीं होगा। ऐसा वरदान महादेव जी प्रसन्न होकर विष्णु जी को देते हैं। और वो ये भी साथ में कहते हैं कि जो भी विष्णु और महादेव के बीच में अंतर मानेगा वो बड़े बंधन में फंसेगा, समस्या में फंसेगा, क्योंकि रुद्र और मैं एक ही हूँ, हम में कोई भी अंतर नहीं है। तो आगे ब्रह्मा जी को अर्धांगिनी के रूप में जो कि माता पार्वती है, माता उमा है, उस शक्ति से उन्होंने एक स्त्री शक्ति प्रकट की जो कि सरस्वती देवी थी। तो सरस्वती देवी ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी बनी। फिर उसी प्रकृति शक्ति से यानी कि माता पार्वती के अंश से लक्ष्मी जी प्रकट हुई जो कि भगवान विष्णु जी के अर्धांगिनी बनी और सृष्टि के सृजन में उन्होंने उनको सहाय किया। फिर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को ग्रहण किया, सरस्वती को ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया। फिर और काली नामक एक और शक्ति होगी जो रुद्र ग्रहण करेगा, यानी कि वो शिव पत्नी कहलाएगी। ऐसा वर्णन यहाँ पे 9वें अध्याय रुद्र संहिता में आता है। फिर आगे भगवान शिव जी ये भी बताते हैं कि जिसको नाना प्रकार के कार्यों को सिद्ध करना होता है, सुख प्राप्त करना होता है, उनको भगवान विष्णु और शिव को दोनों को समान ही मानना चाहिए। हम दोनों में कोई भी अंतर नहीं जानना चाहिए, क्योंकि मैं ही विष्णु हूँ और विष्णु ही शिव है। ऐसा वरदान शिव जी विष्णु जी को दे देते हैं। फिर अभी हम जो अध्याय देखेंगे वह रुद्र संहिता का 10वां अध्याय है। इसमें ब्रह्मा विष्णु और रुद्रों का आयु काल यानी कि उनका जीवन कितना है उसके बारे में आता है। तो ये जो कथा मैं आपको बता रही हूँ ये ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं, और नारद और ब्रह्मा जी के बीच में जो संवाद हुआ है वो संवाद ऋषियों को सूत जी बता रहे हैं अपने महाशिव पुराण कथा में। तो अभी हम महाशिव पुराण रुद्र संहिता का 10वां अध्याय देख रहे हैं। इस अध्याय में महादेव जी विष्णु जी को ये कहते हैं कि मैं तुम्हें इस पूरे सृष्टि का पालनकर्ता बनाता हूँ, तुम्हें मैं ये शक्ति प्रदान करता हूँ कि तुम इस सृष्टि में जितने भी दुख हो, संकट हो, उसको हर सको। तुम्हारे द्वारा बहुत सारे अवतार लिए जाएंगे, इससे सृष्टि में तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा और बुराई पे सच्चाई जीतेगी। और जब कोई दुख उत्पन्न होगा तो उसे समूल नष्ट करने की शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो इसके वजह से तुम पूरे जगत में पूजनीय रहोगे, तुम्हारी इससे कीर्ति बहुत जगह होगी और तुम्हें बहुत सारे नाम भी प्राप्त होंगे। और फिर महादेव जी उन्हें पूरी सृष्टि का पालनकर्ता बनाने का अनुग्रह करते हैं। फिर नारद जी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भी फिर महादेव ने विष्णु जी को और मुझे ऐसा आदेश दिया कि अगर तुम्हें कोई संकट दिखाई दे
तो तुम्हें उस संकट से निकलने के लिए तुम मेरे रुद्र रूप का भजन करना। मैं तुम्हें मदद करने के लिए हमेशा सहाय करूँगा, ऐसा महादेव विष्णु जी को कहते हैं। और भगवान शिव जी ये भी कहते हैं कि इससे आगे विष्णु और शिव में कोई भी भेद नहीं होगा। जो विष्णु की पूजा करेगा वो शिव की भी पूजा करेगा, और जो शिव की पूजा करेगा वो विष्णु जी की भी पूजा करेगा। यानी कि शिव जी में और विष्णु जी में कोई भी भेद नहीं है। और जो रुद्र भक्त है यानी कि शिव भक्त है, पर अगर वो विष्णु जी की बुराई करता है तो वो नरक का भागी होगा। यानी कि जो दोनों को सम्मान रख कर दोनों की पूजा अर्चा करे वही मेरा सच्चा भक्त होगा, ऐसा महादेव जी कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी नारद को सारे देवताओं का यानी कि ब्रह्मा जी का, विष्णु का और रुद्र का आयु काल यानी कि उनका जीवन कब तक है ये बताते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि 4000 युग का एक दिन यानी कि 4000 युग बीतने में जितना समय होता है उतना एक दिन ब्रह्मा जी का होता है। यानी कि 4000 युग जब तक बीतते हैं वो समय जितना बड़ा होता है वो समय 4000 युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अगर हम हमारे हिसाब से देखें 7 दिन का एक हफ्ता, 30 दिन का एक महीना और 365 दिन का एक साल, इस हिसाब से अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी का आयु काल, जीवन काल 100 वर्ष का होता है। और उन 100 वर्षों में ब्रह्मा जी का एक दिन 4000 युग का एक दिन होता है। और आगे ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि विष्णु जी का एक वर्ष मेरा एक दिन होता है। यानी कि ब्रह्मा जी का एक वर्ष जितना होता है उतना विष्णु जी का एक दिन होता है, तथा विष्णु का एक वर्ष जितना आयुकाल होता है उतना एक दिन तो रुद्र का होता है। और फिर वहाँ से दिन और रात का उगम हुआ, दिन में कितने प्रहर रहेंगे वो उत्पन्न हुआ। इस तरह से सृष्टि की निर्मित हुई, ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी को अपने 10वें अध्याय रुद्र संहिता में बता रहे हैं। फिर वहीं से ही उसी समय काल से ही भगवान शिव जी की लिंग पूजा करना शुरू हुआ, ऐसा 10वें अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं 10वें अध्याय में भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को ये बता रहे हैं कि उन्होंने महादेव जी ने विष्णु जी को पूरे सृष्टि का पालनकर्ता बनाने के बाद उन्होंने देवों को भी एक आयुकाल दिया। तो उस आयुकाल के हिसाब से ब्रह्मा जी को 4000 युग का एक दिन दिया। उसके हिसाब से वो ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, और 100 वर्ष की आयु में उनका एक दिन 4000 युग का होता है। ब्रह्मा जी का जो एक साल होता है वो एक साल विष्णु जी का एक दिन होता है, और विष्णु जी का जो एक साल होता है वो रुद्र का एक दिन कहलाता है। तो रुद्र संहिता के 10वें अध्याय में हमने तीनों देवताओं की आयुकाल देखा, जीवन काल देखा। तो अभी हमारा महाशिवपुराण का रुद्र संहिता का ये अध्याय समाप्त होता है। शिव महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता का 10वें अध्याय के अंत में ऐसा भी आता है कि जो ये अध्याय शिवलिंग के समीप बैठकर पढ़ता है या सुनता है वो अगले 6 महीनों में शिव स्वरूप हो जाता है, शिवरूप हो जाता है। तो आज हमने देखे शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता से 6 से लेकर 10 के अध्याय। अगले अध्याय हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सांब सदाशिव।